रोल क्लैरिटी फ्रॉम द बिगिनिंग, नॉट हैविंग क्लैरिटी। मैरिज के पहले एंगेजमेंट होता है ना, सब सही लगता है, यही हम सबको लगता है ना। क्या आप एक बिजनेस ओनर हो जो नई पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो, या तो आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में एंटर हो गए और आपको लग रहा है कि ये डिसीजन मैंने सही लिया या नहीं लिया, या तो आप एक स्टार्टअप ओनर और अपने नए को फाउंडर के बारे में सोच रहे हो, और या तो आपने को फाउंडर सोचा है लेकिन आप सोच रहे हो कि उसके तरह कंटिन्यू करे कि नहीं करे, तो रुक जाइए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो श्योरली आपकी पार्टनरशिप को फेल कर देगी, आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। पिछले 13 सालों में एज ए बिजनेस ओनर मैंने 3 पार्टनरशिप किए जिसमें मैं फेल हुआ हूं, और साथ साथ अभी चौथी पार्टनरशिप में हूं जिससे मैं फ्लरिश हुआ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आज आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं। इसको अगर आपने समझ लिया या तो इस मिस्टेक्स को आपने अवॉइड कर लिया तो आपकी पार्टनरशिप ना सिर्फ फ्लरिश करेगी लेकिन आपके रिलेशनशिप बिल्ड होंगे और साथ साथ आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। हेलो, नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सी ओम रतानी, बिजनेस सक्सेस कोच, स्टार्टअप मेंटर। आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 5 मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी पार्टनरशिप को फेल कर सकती है, आपके बिजनेस को रोक सकती है और आपको बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है। सबसे पहला, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन गैप। मैं आपको बताऊं, द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन ऑफ फेलिंग इन पार्टनरशिप इज बेसिकली नॉट हैविंग क्लैरिटी एट द बिगिनिंग। मैं आपको बताता हूं, पहली पार्टनरशिप जिसमें मैं इन्वॉल्व हुआ था, मैंने बहुत सारी चीजें अज्यूम की थी। मुझे लगा था कि मेरा पार्टनर ये चीजें करेगा, मैं ये चीजें करूंगा, सेल्स मैं संभालूंगा, बाकी की चीजें ऑपरेशंस पार्टनर देख लेगा और बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। यही हम सबको लगता है ना। हमें लगता है कि अच्छा बंदा है, दोस्त है, कर लेंगे, हो जाएगा, सब सही लगता है, हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ऐसा होता नहीं है, राइट। हमें शुरुआत में ये लगता है कि सब सही रहेगा, लेकिन जब प्रॉब्लम आना शुरू होती है, कोई सगा नहीं होता है, तब कोई सही नहीं होता है, और तब किसको दोष देना पता नहीं चलता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको अपनी पार्टनरशिप को लंबे टाइम तक टिके रखना है, भले वो आपका दोस्त है, भले वो आपका बिजनेस ओनर है, भले उसके साथ आप लंबे टाइम से जुड़े हो एज ए रिलेशनशिप, लेकिन जब पार्टनरशिप में एंटर करते हो, सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से फ्रॉम द बिगिनिंग क्लैरिटी रख लो, डॉक्यूमेंट कर लो। नहीं तो मैं बोल रहा हूं कि आपको सारी चीजें लीगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होनी चाहिए, और उसी में मैं ये बताता हूं कि कम्युनिकेशन की क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले दिन से आप ये चीजें रेडी करके रखो कि हम जो कुछ भी करेंगे इस तरीके से करेंगे, यहां इन चीजों के ऊपर हम कम्युनिकेट करेंगे, ऐसे हम हमारी मीटिंग्स को करेंगे। आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दो कि कब पार्टनर्स की मीटिंग होगी, कौन से टॉपिक्स के ऊपर पार्टनरशिप की मीटिंग होगी। ये सारी चीजें अगर क्लियर है, अगर ये कम्युनिकेशन गैप नहीं है, तो पार्टनरशिप फेल नहीं होगी, और अगर ये कम्युनिकेशन गैप है तो कोई चॉइस नहीं है, चांस नहीं है कि आपकी पार्टनरशिप फ्लरिश होगी। दूसरा चीज मैं आपको बताता हूं, दैट इज नॉट हैविंग अ क्लियर रोल क्लैरिटी बिटवीन द पार्टनर्स। मैं आपको बताऊं, पार्टनर्स की तरह एक दूसरे को ट्रस्ट करना एक बात है, लेकिन रोल क्लैरिटी का होना वो दूसरी बात है। बहुत बार मैं देखता हूं बिजनेस ओनर्स जब पार्टनरशिप करते हैं तो दोनों पार्टनर एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्टिंग रोल कर रहे हैं। मतलब मैं ऑपरेशंस भी देखता हूं, मैं सेल्स भी देखता हूं, मैं मार्केटिंग भी देखता हूं, मेरा पार्टनर भी ऑपरेशन भी देखता है, सेल्स भी देखता है, मार्केटिंग भी देखता है। दोनों डिपार्टमेंट में हम दोनों डिसीजन ले रहे हैं, फिर हमारे व्यूज अलग होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि पार्टनर को होना अच्छी बात है, पार्टनर आपका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट में आप नहीं काम कर रहे हो वो डिपार्टमेंट में वो होना चाहिए, जो डिपार्टमेंट में वो काम नहीं कर रहा है वो डिपार्टमेंट में आप होने चाहिए। ऑब्वियसली बिजनेस के कुछ डिसीजंस होते हैं जो आप मिलके करते हो, जो आप साथ में लेके करते हो, लेकिन ज्यादातर केस में आपके रोल क्लियर होने चाहिए। अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभाल रहा हूं तो मार्केटिंग के डिसीजंस मेरे हैं, और अगर वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट संभाल रहा है तो मुझे इतना ट्रस्ट उसमें होना चाहिए कि ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट के डिसीजंस वो सही लेगा। वो रोल क्लैरिटी आपका पहले दिन से होना चाहिए, और रोल क्लैरिटी के साथ ऑथोरिटी और ट्रस्ट भी आपको देना चाहिए। अगर आपने रोल क्लैरिटी नहीं किया है तो हमेशा शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। किसी डिसीजन में जब वो गलत करेगा आपको लगेगा कि यार सही नहीं हुआ, किसी डिसीजन में जब आप गलत करेंगे तो उसको लगेगा सही नहीं हुआ। इससे अच्छा कि प्रॉपर रोल क्लैरिटी एंड प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे होना चाहिए। दैट इज सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड। तीसरा, अगर हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप में आपका ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये तो रिलेशनशिप में कोई भी चीज हम करते हैं तो वही होता है कि ट्रस्ट कितना है, और इसीलिए हमेशा
पहले से आप इंश्योर कीजिए कि जिसके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं उनके साथ आपके विजन, आपके वैल्यूज, आपका सारी चीजें मैच हो रही है। क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि इनिशियली लोग क्योंकि फ्रेंड होते हैं, क्योंकि कहीं से रेफरेंस आया है, वो लोग एंथुजियास्टिक होते हैं, शुरू कर देते हैं, फिर उनको पता आता है नेचुरल डिफरेंसेस के बारे में पता आता है, फिर उनको लगता है कि ये चीज ये सही करेगा नहीं करेगा। तो ये सारे बहुत सारे चैलेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि पहले से आपने विजन क्लैरिटी नहीं किया था, आपने बेसिकली वैल्यू क्लैरिटी नहीं किया था और आपने एक दूसरे को ट्रस्ट बिल्डिंग का टाइम नहीं दिया था। मैं तो बोलूंगा जस्ट लाइक मैरिज, आपको है ना मैरिज के पहले एंगेजमेंट होता है ना, ऐसे मैं बोलूंगा पार्टनरशिप में भी, को फाउंडर में भी पहले आप रियल लीगल टर्म्स में उतरे, उसके पहले कुछ टाइम आप साथ में बिताइए। आप एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे की वैल्यू सिस्टम को समझिए, एक दूसरे के विजन को समझिए। जब ये सारी चीजें मैच हो रही है तो ही आप पार्टनरशिप में एंटर होने का डिसीजन लीजिए। और अभी अगर ऑलरेडी आपने पार्टनरशिप कर लिया है, मतलब शादी हो गई है, तो उस केस में मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि आप बैठ के एक दिन ये विजन, ये वैल्यू क्लैरिटी कीजिए। आप बताइए अपनी तरीके से कि क्या चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उससे भी पीछे कि क्या चीजें जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जब ये रोल क्लैरिटी होगा, जब ये विजन क्लैरिटी होगा, अगेन वी आर गोइंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, क्लैरिटी प्रीसीड्स मास्टरी। तो पार्टनरशिप में भी वो क्लैरिटी होना जरूरी है और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए भी वो क्लैरिटी होना जरूरी है। तो ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए, विजन, मिशन, वैल्यू दोनों अलाइन होने चाहिए। और अगर अलाइन नहीं है तो टाइम निकालिए, बैठिए, उन चीजों के ऊपर डिस्कस कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, क्लियर कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। चौथा जो पॉइंट है दैट इज द डिफरेंस ऑफ गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। बहुत बार मुझे ये देखने को मिलता है और मेरे खुद के केस में भी यही हुआ था कि पार्टनर्स जो होते हैं ना, एक पार्टनर का गोल बहुत अलग है, जैसे मैंने बोला विजन अलग है, दूसरे पार्टनर का गोल बहुत अलग है। एक को-फाउंडर चाहता है कि जल्दी से फंडिंग मिल जाए, हम इससे एग्जिट कर लेंगे। दूसरा को-फाउंडर चाहता है कि मैं तो बूटस्ट्रैपिंग करना चाहता हूं, पैसे लेना ही नहीं चाहता हूं। आगे दोनों साथ में आ गए थे लेकिन अभी दोनों अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और जो कंपनी में दो पार्टनर अलग डायरेक्शन, अलग विजन लेके काम करते, वो कंपनी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो आप अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं तो अगर आपको कंपनी को आगे बढ़ाना है, पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना है, तो आपके गोल्स, आपके एक्सपेक्टेशंस क्लियर होने चाहिए। और इसके लिए मैं ना एक सिंपल सिस्टम आपको बताऊंगा कि आप एक डेली सिस्टम बनाइए या तो वीकली सिस्टम बनाइए जहां पे आप अपने पार्टनर के साथ मिलते हैं, ना सिर्फ बिजनेस के रिव्यू करते हैं, बिजनेस के गोल्स को रिव्यू करते हैं, बट आप दोनों एक दूसरे के गोल्स, विजन को भी रिव्यू करते हैं। वीकली आपकी मीटिंग होनी चाहिए, उस मीटिंग के मिनट्स होने चाहिए, मतलब वो राइटिंग में होना चाहिए। आप एक दूसरे को शेयर करो कि क्या चीजें हैं जो मुझे एक्साइट करती है, क्या चीजें हैं जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है इस कंपनी की तरह, आपके तरह, इस ऑर्गेनाइजेशन की तरह। उसी तरह आप उसको बताइए, वो आपको बताएंगे और वो वीक बाय वीक जब आप एक दूसरे को शेयर करते रहेंगे तो वो अलाइन होता जाएगा। और जहां अलाइनमेंट नहीं होता है वहां पे जैसे मैंने बताया खुल के कम्युनिकेट कीजिए। अगर कुछ चीजें आपको पसंद नहीं आती है, ब्रिंग दैट पॉइंट टू द सरफेस, उसको दबाइए नहीं। क्योंकि मैं आपको बताऊं ज्यादातर रिलेशनशिप, ज्यादातर पार्टनरशिप जो फेल हुई है वो इसलिए हुई है कि एक बंदे को चीजें सही नहीं लगी लेकिन वो बता नहीं पाया, फिर उसको और सही नहीं लगी, फिर उसको और सही नहीं लगी, फिर एक पॉइंट आ गया जहां उसकी वैल्यू सिस्टम से बाहर जा रहा था, तो बंदा बोलता है अभी ये मैच नहीं हो। ये सारा बिल्डअप होता है। कोई भी पार्टनरशिप एक दिन में खत्म नहीं होती है। जितनी भी पार्टनरशिप खत्म होती है वो लॉन्ग बिल्डिंग होता है और वो लॉन्ग बिल्डिंग इसलिए हुआ क्योंकि वो टाइम टू टाइम कम्युनिकेट नहीं हुआ। इसलिए मैं बोलता हूं कि ऐसी सिस्टम बनाइए जहां पे आप अपने गोल्स को, एक्सपेक्टेशंस को, वैल्यूज को टाइम टू टाइम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे और फिर ही आगे बढ़ोगे। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन थोड़ा क्लैरिटी के बेस पे आ रहा है, लेकिन अनइक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन। आप बहुत बार, और या तो इनकेपेबल पर्सन, राइट, आप बहुत बार ये होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक तो कंट्रीब्यूशन अनइक्वल है, ऊपर से जो बंदा बहुत काम कर रहा है उसको बेसिकली उसका रिटर्न मिल ही नहीं रहा है। मतलब कि परफॉर्मेंस बेस्ड आपके यहाँ पे रिवॉर्ड करने की सिस्टम नहीं है। देखो जैसे आप एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड करते हो, मैं बोलता हूँ पार्टनरशिप में भी परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज आप दोनों एक साथ शुरू किया था, एक जैसे पैसे लाए थे, अभी हर हमेशा आप दोनों एक ही तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग करोगे। अगर कोई एक पार्टनर सही काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, परफॉर्मेंस लेके आ रहा है, बिजनेस लेके आ रहा है, तो उसकी आप प्रोविजनिंग रखिए कि उसको आप रिवॉर्ड करोगे। वो आप हो तो आप अपने आप को रिवॉर्ड करो, वो अदर पार्टनर है तो उसको रिवॉर्ड करो, राइट। लेकिन कंट्रीब्यूशन हमेशा परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। मैं फिर से बताता हूं, कंट्रीब्यूशन हमेशा परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। इनिशियली आपने जो भी डिसाइड किया दैट इज ओके, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, फ्लरिश करना चाहते हो, तो कंट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस बेस्ड रखो। जो पार्टनर सही काम कर रहा है उसको हमेशा रिवॉर्ड मिलना चाहिए और वो चीज पहले दिन से क्लियर होनी चाहिए, वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, ताकि बाद में ऐसा आए ही नहीं कि इसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है। तो ये 5 बातें मैंने आपको बताई। अगर आप अपनी पार्टनरशिप में फेल नहीं होना चाहते तो ये 5 मिस्टेक
कभी मत कीजिए। सबसे पहला क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन में गैप मत रखिए, आप क्लैरिटी में गैप मत रखिए। दूसरा मैंने आपको बताया नॉट हैविंग रोल क्लैरिटी, राइट, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द पार्टनर डज। तीसरा मैंने आपको बताया डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस एंड डिफरेंट गोल्स, राइट। चौथा मैंने आपको बताया लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पार्टनर्स, और वो अगेन इसलिए होता है क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होता है। और पांचवा मैंने आपको बताया इन इक्वल कंट्रीब्यूशन, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम ना होना। ये 5 मिस्टेक आप अवॉइड कर सकते हो, तो आपका पार्टनरशिप फ्लोरिश करेगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा और आप मन चाहे रिजल्ट्स को पा सकोगे। आप मुझे बताइए क्या आप पार्टनरशिप में हो और क्या ये चीजें आपको कोरिलेट कर रही है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आना चाहता हूं। थैंक यू, नमस्ते।